Hello dear, how are you? Nice to, I hope you are fine. I am also fine. Today we are going to discuss about class 6th standard, the leaf. Today it is our topic, class 6th standard. आप यहाँ पे सीखोगे कि लीफ क्या है, लीफ के बारे में। तो उसके पहले आप ये समझ जाओ कि आप जहाँ बैठे हो, जैसे कि मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हो, आप समझ रहे हो कि क्या समझ रहे हो, क्या हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में हम अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेस, ऑक्सीजन, N2, वाटर वेपर गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम चीजों को इनहेल करते हैं तो हम क्या पाते हैं, क्या ले रहे होते हैं, उसमें O2 ले रहे होते हैं, CO2 ले रहे होते हैं और वाटर वेपर ले रहे होते हैं, नाइट्रोजन ले रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर्स ऑफ गैसेस होंगे जो हम ड्यूरिंग इनहेलेशन के समय हमारे अंदर जाते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ हमारे जो ब्लड कैपिलरी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ये हमारे सेल के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये लीफ में ऑक्सीजन की बात इसलिए किया कि देखिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया कहां से, आता कहां से, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट में ग्रीन प्लांट जो भी होंगे, ग्रीन प्लांट जो भी है वो सब के सब एक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसके थ्रू O2 का प्रोडक्शन होता है। O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या है, बहुत सारे गैसों से घिरे पड़े हैं और इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है। कहां से आता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आता है। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है, तो आप समझोगे कि जो ये फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्री हैं, ये सब के सब इनके वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इनमें ग्रीन जो ट्री है, जो ग्रीन प्लांट है, इनको हम बोलते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, ये ग्रीन क्यों होंगे। तो आप जनरली अगर देखोगे, मान लीजिए कोई हम फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है, इस फ्लावर में आप स्टेम देखते हो, ठीक है, स्टेम में बहुत सारे मान लीजिए ब्रांचेस हो सकते हैं, ठीक है। ब्रांचेस के बाद जो ये अपर, ये आपका क्या होगा, स्वाइल में, स्वाइल्स, ठीक है, स्वाइल्स में इसके रूट ग्रो कर रहे हैं। It is further difference into many roots. That's it. Okay. After that, this is a soil. ये क्या है, soils है। soils में हमने क्या देखा कि roots है, ठीक है, और ये stem है इसका, plants का, green plants जो भी है, मान लीजिए फ्लावर हो गए, हिबिस्कस फ्लावर हो सकता है, रोज हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो इसमें से लीफ राइज होती है, ये क्या हो, लीव्स हो। ये क्या है, लीव्स है। ऐसे कोई प्लांट होगा, ऐसे ही देखो, जब हम कहीं भी जाए, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के गार्डन में चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ट्री हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या है, प्लांट्स हैं, ट्री है, हर्ब्स
मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है कि आप देखोगे गार्डन में जाओ, विलेज एरिया में जाते हैं, जनरली शहर में तो थोड़ी प्रॉब्लम है देखने को, लेकिन विलेज एरिया में हम जाते हैं या जहाँ पे प्लांटेड होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के गार्डन है, वहां पे हम देखेंगे कुछ प्लांट्स क्या है वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, लाइक अ ग्रास, बहुत छोटे साइज में होते हैं, कुछ इनसे बड़े साइज में होते हैं, फ्लावर्स हो गए, ठीक है, और फ्लावर्स से भी बड़े होते हैं ट्री। क्या होता है, जो ट्री होंगे वो फ्लावर से भी बड़े होते हैं। तो दो 3 टाइप्स के प्लांट हो गए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तो इनमें क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, साइज में इनका साइज अलग है, इनका साइज एंड शेप अलग है, इनका शेप एंड साइज अलग है। तो सिमिलरली अगर हम लीफ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लीफ में भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो रोज प्लांट है, हिबिस्कस है, ठीक है, लिली है, ऐसे ही पैडी हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ये सभी का आप अगर ऑब्जर्व करोगे देखोगे कि जो लीफ है वो डिफरेंट है। क्या है, लीफ जो है सबके लीफ अलग अलग है, ठीक है, एक जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन क्या सिमिलर, डिफरेंशिएट देखा जाए तो शेप एंड साइज डिफरेंट है, नॉट अ सिमिलर टू ईच अदर। कोई भी जैसे कोई किसी प्लांटिंग प्लांट उठा रहे हैं, रोज प्लांट उठा रहा है, मैंगो ट्री उठा रहा है, बनाना का उठा रहा है, तो इनमें हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट ऑल लीव्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, हर एक लीफ एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो सिमिलरिटीज की बात करूं कि क्या है, ये सब के सब हम इन सभी पौधों के प्लांट्स को जब देखोगे, प्लांट्स के जितने भी लीव्स हैं, नीम का मान लीजिए लेते हैं, मैंगो ट्री का लेते हैं, अगर हम चलिए मैंगो की बात करते हैं, मैंगो के जो लीफ हैं और नीम की जो लीफ है, रोज के ले लीजिए, ठीक है, इनके जो लीफ है सब लीफ में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बट अगर सिमिलरिटी की बात करें, क्या सिमिलर हो रहे हैं, तो इनमें आप सिमिलरिटीज में देखोगे कि सब के सब ग्रीन कलर के हैं। किस कलर के हैं, सब सिमिलरिटीज में हमने क्या देखा कि ऑल लीव्स इन ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से ग्रीन है, तो इनमें आप और स्टडी करोगे और जानोगे कि इसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट। ओके, इसमें ग्रीन पिगमेंट आपको मिलती है और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम दिया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट्स का नाम दिया जाता है। हमने क्या बताया, ध्यान दीजिए, देखिए जो मैंगो हो गया, नीम हो गया, रोज हो गया, ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि सबस्ट्रेटम पे जब हम किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं गांव एरियाज में, विलेज एरियाज में, तो वी ऑब्जर्व दैट देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स, some plant are very small in size, some plant are medium size and some plant and tree are very big. So what you will observe that कि आपने देखा कि सबके पास लीफ है, हर एक प्लांट चाहे वो स्मॉल में है, वो चाहे वो मीडियम में हो या लार्ज साइज में हो, दे हैव लीफ, बट different plants and tree have different type of leaf. हमने क्या देखा कि अलग अलग प्लांट और श्रब्स और हर्ब्स जो हैं उनमें अलग अलग तरह की लीफ पाई जा रही है। तो अगर अलग अलग टाइप की लीफ पाई जा रही है तो सिमिलरिटीज क्या है, तो हमने अगर ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट, एंड जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखता है कि सभी लीफ ग्रीन कलर की है, सभी लीफ किस कलर की है, ग्रीन कलर की है। तो जो ग्रीन कलर की है वो उनमें क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट है, उस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ दिख रही है ये सब कैसी है, ग्रीन है। और वही पिगमेंट अगर स्टेम में पाया जाता है तो स्टेम में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी के बेस पे अगर प्लांट को डिफरेंशिएट किया जाता है सबसे पहले, ठीक है, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो नीम हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो ग्रास हो, बम्बू हो, ठीक है, या वाटरमेलन प्लांट
प्लांट को, आप देखोगे कि उनमें एक खासियत ये है कि सब में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पाया जाता है। इनको डिफरेंशिएट किया जाता है दो पार्ट में, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। हम दो पार्ट में सभी प्लांट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? व्हाट पूछा जाता है, व्हाट इज अ शूट सिस्टम। शूट सिस्टम को हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बताएंगे? सो वी हैव टू राइट डाउन, क्या लिखेंगे बच्चों? शूट सिस्टम क्या है? शूट सिस्टम को हम लिखेंगे द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो एबव द ग्राउंड। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस से मतलब सॉइल के ऊपर जो पार्ट, प्लांट का जो पार्ट ग्राउंड के एबव ग्रो कर रहा है, जैसे हमने इस प्लांट को बनाया है। ठीक है, तो आप इस प्लांट में आप देख सकते हो कि ये सॉइल है और सॉइल से ऊपर जितने भी पार्ट प्लांट के दिख रहे हैं, इन सभी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और रूट सिस्टम आपका बिलो द ग्राउंड हो जाता है। तो डिफाइन करना होता है तो डिफाइन ये करते हैं, व्हाट इज अ शूट सिस्टम? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो एबव द ग्राउंड, दैट ग्रो एबव द ग्राउंड is known as shoot system. Shoot system such as stem. देखिए यहाँ पे स्टेम है तो स्टेम लिखेंगे, कॉमा ब्रांच, यहाँ से ब्रांच अराइज हो रही है। सो ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, these are consist shoot system. Shoot system consist of stem, branch, flower, root, flower, leaf and fruits. Okay. Similarly, आप इसको डिफाइन कर लोगे, what is a root system? The part of plant that grow below the ground is known as root system. This consists of only root. Doesn't matter it is a tap root या fibrous root. Okay. The structure of leaf. हमारा सेकंड टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि जो लीफ है उनका स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, साइज शेप सब वेरी करते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, तो हम किसी एक लीफ के स्ट्रक्चर को देख के पढ़ेंगे। ठीक है, लीफ क्या हो सकता है? फ्लैट भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है और मेनी सेट के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट भी होते रहते हैं। तो प्लीज और बात करें कि इस जो लीफ है वो एराइज कहां से होता है? तो नोड से होता है। कहां से होता है? लीफ डिफरेंशिएट फ्रॉम नोड। ठीक है, तो ये देखिए मान लीजिए सपोज दैट ये किसी प्लांट का या ट्री का ये क्या है? स्टेम है, ब्रांच है। ठीक है, इसको स्टेम या ब्रांच बोल सकते हैं हम, ब्रांच। अब इस ब्रांच से लीफ जो है ग्रो कर रही है। ठीक है, कहां से डिफरेंशिएट हुई है? नोड से। ये नोड हो गया, इस नोड से ये लीफ राइज हुई और इस लीफ में आप क्या देखोगे? इस लीफ में मान लीजिए लीफ होगा। ठीक है, इट इज अ लीफ। दिस लीफ में आप क्या देख रहे हो कि एक मिड लीफ होगी। इस लीफ में क्या है? एक मिड लीफ है जो पेटल से निकल करके पूरा जो स्टेम से ज्वाइन है वो कहां तक पहुंच रही है? लीफ एपेक्स तक। ठीक है, कहां तक जा रही है वो? लीफ एपेक्स तक पहुंच रही है। और लीफ एपेक्स इसको कहते हैं जो लीफ के टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, लीफ का टर्मिनल पार्ट हुआ, दिस पार्ट इज नोन एज लीफ एपेक्स। दिस पार्ट इज नोन एज लीफ एपेक्स। ओके, इसको लीफ एपेक्स बोलते हैं। और जो आप देख रहे हो कि ये मिड लीफ है, दिस पार्ट इज नोन एज मिड लीफ, इसको हम मिड लीफ बोलते हैं। दिस इज नोन एज मिड लीफ। अब ये मिड लीफ डिफरेंशिएट हो जाते हैं वेन्स। इस फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाते हैं वेन्स के फॉर्म में। ठीक है, और जो वेन्स का डिफरेंशिएशन होता है वो पैरेलल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर वेरिएशन भी हो सकते हैं। तो ये अलग टाइप का है। ठीक है, अरेंजमेंट के बेस पे अभी अगला टॉपिक में आप पढ़ोगे
बट अभी ये जानना चाहिए कि ये क्या है, वेन्स है जो एराइज हो रहे हैं। वेन्स कहाँ से एराइज हो रहे हैं, मिड रीप से हो रहे हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है इस लीफ में, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो वेन्स है, ये वेन्स वेलनेट के फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये जो वेन्स हैं लीफ के, ये वेलनेट के फॉर्म में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये वेलनेट जो वेन्स हैं वो वेन्स वेलनेट के फॉर्म में डिफरेंशिएट होते रहते हैं लीफ के अंदर, ठीक है। तो इनका हम क्या लिखेंगे, दिस पार्ट इज नोन एज वेन्स, V-E-I-N, वेन्स एंड वेलनेट्स, वेन्स एंड वेलनेट के फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और देखिए लीफ ब्लेड, जो पार्ट की ब्रॉडनेस पार्ट जो है उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, लीफ ब्लेड, ठीक है। और लीफ ब्लेड के चारों तरफ जैसे जो आउटर कवरिंग है, ये लीफ की जो हमारी आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये लीफ की जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग का नाम हो जाता है मार्जिन। क्या नाम देते हैं इनको, मार्जिन। दिस पार्ट इज नोन एज मार्जिन, ठीक है। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पेटल। दिस पार्ट इज नोन एज पेटल, पेटल्स, ठीक है। और पेटल के नीचे जो उभरा हुआ पार्ट है उनको क्या बोलते हैं, लीफ बेस। दिस पार्ट इज नोन एज लीफ बेस। तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और लीफ ब्लेड के अंदर स्टोमेटा जो भी वगैरह होंगे जिससे ब्रीदिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा, वो लीफ ब्लेड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या है कि जो ब्रांच होगा जो सिंपल लीफ है, ठीक है। लीफ में आप देखोगे तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ लीफ। सिंपल लीफ है, जनरली 2 टाइप के लीफ होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। देयर आर 2 टाइप लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। हमने अभी सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है और इसके बेस पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ब्रांच है वो एराइज होता है, ठीक है। तो जो लीफ कहाँ से एराइज हो रही है, लीफ एराइज फ्रॉम नोड। कहाँ से एराइज होती है, नोड से एराइज होती है। और वहां पे सॉलिड पार्ट को लीफ बेस बोलते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, पेटियोल्स होते हैं। लीफ में जो ये बेस है, ये इसको सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल, ठीक है। आफ्टर दैट वो पेटियोल फिर सिलेंड्रिकली पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ये कहां तक पहुंचता है, लीफ एपेक्स तक, उसको बोलते हैं मिड रीप। और मिड रीप डिफरेंशिएट हो जाती है बहुत सारे वेन्स में, और वेन्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं वेंटलेट से। और इनका मेन फंक्शन होता है, इट्स मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स एंड रॉ मटेरियल्स। ये जो वाटर की प्लांट की जो रूट्स होते हैं, रूट सिगर होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से वाटर मिनरल्स का, वो ट्रांसपोर्टेशन करके वेन्स को मिलता है, वेन्स ट्रांसपोर्ट कर देती है लीफ ब्लेड में जो स्टिमेटा है उनके पास। और वहां जब फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो वो इनको फिर रिवर्स फूड बना करके ऑल पार्ट ऑफ द लीफ बेस हो गया। सॉलिड पार्ट इज नोन एज लीफ बेस। लीफ बेस से क्या अटैच है, पेटल्स, पेटियोल्स अटैच है, ठीक है। पेटियोल्स से जो मिड रीप है, मिड रीप्स के वेन्स है, वेन्स से वेंट्रिकल्स है, और वेंट्रिकल्स सारे कवर्ड होते हैं लीफ ब्लेड से। लीफ ब्लेड का नाम है लैमिना। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड को लैमिना के नाम से जानते हैं। और इनके आउटर कवरिंग, जो ये कवरिंग हुई है, बाउंड्री है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो लैमिना क्या है, लैमिना क्या है, लैमिना को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लैमिना मतलब लीफ ब्लेड को हमें बताना हो तो क्या बताएंगे, हम बोल सकते हैं लैमिना इज द थिन फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। ये क्या है, थिन फ्लैट, ये थिन है और फ्लैट है, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ का थिन flat and expanded part of the leaf. It has green color due to the presence of pigment. Okay, green pigment means chlorophyll. Okay, and it is the outer boundary is known as margin. After that, we have to say that leaf stalk.
लीफ स्टॉक क्या होता है या लीफ बेस क्या होता है? लीफ स्टॉक देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है और लीफ स्टॉक अटैच होता है स्टेम टू लीफ ब्लेड से, ठीक है। मिड लीफ जो मिड लीफ है और लीफ ब्लेड है और जो स्टेम है इसको कनेक्ट करने का काम लीफ स्टॉक करता है। दिस लीफ स्टॉक इज नोन एज पेटियोल, इसको हम लीफ स्टॉक भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज लीफ स्टॉक, ओके। फिर आपका आता है मिड लीफ inner leaf center and it have to transport food materials and raw materials. Similarly, this function is found in veins and ventricles. Okay, and leaf base is a swollen part of the leaf. ठीक है, leaf base यहाँ पे rise होगा. This part is known as leaf base. This is a swollen part and leaf rise from node. Leaf वेनेसन. हम लीफ वेनेसन की बात करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें वेनेसन का मतलब पता होना चाहिए. व्हाट डू मीन बाय वेनेसन? वेनेसन का क्या मतलब हम जानते हैं. तो वेनेसन का मीनिंग होती है, वेनेसन मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर. नेट लाइक स्ट्रक्चर या नेट लाइक भी बोल सकते हैं. वेनेसन मीन्स नेट लाइक. ओके, तो देखिए टाइप ऑफ लीफ वेनेसन की हम बात करते हैं तो जनरली हमें दो तरह के लीफ वेनेसन देखने को मिलते हैं. जनरली अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ लीफ वेनेसन. पहला आपका आता है रेक्टिकुलेट. क्या आता है? रेक्टिकुलेट लीफ वेनेसन एंड पैरेलल लीफ वेनेसन. ठीक है, रेक्टिकुलेट लीफ वेनेसन. ठीक है, और इसमें आ जाएगा पैरेलल लीफ वेनेसन. रेक्टिकुलेट लीफ वेनेसन एंड पैरेलल. हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द वेनेसन? पहले तो वेनेसन क्या है? लीफ नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. व्हाट डू मीन बाय वेनेसन? वेनेसन मींस नेट लाइक स्ट्रक्चर. हाउ टू डिफाइन व्हाट इज अ लीफ वेनेसन? तो लीफ वेनेसन को हम डिफाइन कर सकते हैं द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स. द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं, अगर वेनेसन को हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? द पैटर्न. देखिए लीफ वेनेसन को डिफाइन करेंगे. हाउ टू बी डिफाइन व्हाट इज द लीफ वेनेसन? वी हैव टू डिफाइन लाइक दैट द पैटर्न ऑफ arrangement, the pattern of arrangement of vein and mainlets. The pattern of arrangement of veins and mainlets, okay, on the leaf blade. In the leaf blade, na mainlets in the leaf blade. Leaf blade क्या है? Lamina. Leaf blade is known as lamina. In the lamina is known as leaf veneson. तो what is a leaf veneson? Leaf veneson क्या होता है? Leaf veneson एक पैटर्न है जिसकी अरेंजमेंट होती है. किसकी अरेंजमेंट होती है? वेन्स का और मिनलेट्स का अरेंजमेंट होता है. कहाँ पे होता है? ब्लेड, लीफ ब्लेड के अंदर होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं आपको हम डिफाइन. देखिए डिफिनेशन देना व्हाट इज अ लीफ वेनेसन. तो हम ये बोलेंगे द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट. किसकी अरेंजमेंट? वेन्स की. किसकी अरेंजमेंट हो रही है? वेन्स की अरेंजमेंट हो रही है. और कहाँ हो रही है? वेन्स की एंड मिनलेट्स की इन द लीफ ब्लेड हो रही है. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनेसन बोलते हैं. जैसे आप लीफ बनाते हो, ठीक है, और लीफ में आप क्या देखते हो कि जो मिड लीफ है यहाँ से वेन्स की अरेंजमेंट हो रही है. वेन्स की क्या हो रही है? ऐसे अरेंजमेंट हो रही है. तो जिस वेन्स की जब अरेंजमेंट होती है इसी के बेस पे कौन रेक्टिकुलेट लीफ वेनेसन है और किसका पैरेलल लीफ वेनेसन हो रहा है, इसी के बेस पे हम क्या कहते हैं? लीफ वेनेसन. ठीक है, तो इसके बेस पे हो रहा है लीफ ब्लेड के अंदर वेन्स एंड वेनलेट्स का
अरेंजमेंट या पैटर्न के बेस पे ही हम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रेक्टिकुलेट लीफ वेनेसन एंड पैरेलल लीफ वेनेसन। रेक्टिकुलेट पैरेलल क्या हुआ, लीफ वेनेसन में आपका आया रेक्टिकुलेट लीफ वेनेसन एंड पैरेलल लीफ वेनेसन। ठीक है, तो डायरेक्टली आप समझ लीजिए, पैरेलल का मतलब आप समझ ही हैं। ठीक है, जैसे कि आप बम्बू का लीफ होता है या बनाना का जो लीफ होता है, आप देखें हैं सिमिलरली कि इनमें पैरेलल जो इनमें मिड लीव्स होते हैं और जो वेन्स होते हैं उनमें पैरेलल होता है। इसमें बम्बू एंड बनाना, तो बनाना के लीफ में बनाना एंड बम्बू के लीफ में आप पैरेलल लीफ वेनेसन देखोगे, और वहीं आप मैंगो के लीफ में रेक्टिकुलेट देखने को मिलता है। मैंगो, पीपल, गुआवा, ठीक है, पंपकिन, इनके जो लीव्स पे वेनेसन होते हैं रेक्टिकुलेट लीफ वेनेसन्स होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि in some leaf the veins and ventricles the lamella divided into rapidly, जो रैपिडली तरीके से डिवाइड हो उसको मतलब रैंडम तरीके से जो जिनके लीफ जिस लीफ में वेन्स एंड वेंटलेट्स का डिफरेंशिएट होता हो वो भी रैपिडली तरीके से, पैरेलल तरीके से ना करके रैपिडली तरीके से होता हो, जैसे कि इधर गया ऐसे हो। तो रेक्टिकुलेट इसमें क्या हो गया, ये रेक्टिकुलेट वेनेसन हो गया। और जिस लीफ में पैरेलल एकदम क्या हो, पैरेलल हो, अरेंजमेंट सिस्टमेटिक तरीके से हो, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लीफ वेनेसन। पैरेलल लीफ वेनेसन आपका बम्बू एंड बनाना के लीफ आ जाएंगे, और जो आपका रेक्टिकुलेट लीफ वेनेसन है उसमें मैंगो एंड गुआवा एंड पीपल, सोआ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम। स्टेम में